स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से परमानेंट जॉब की 4374 पोस्ट पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल देखेंगे, क्या होगा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, स्पेशली जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न व सिलेबस इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग भी इसमें अच्छे से तैयारी कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और आगे अपने कैरियर में फोकस कर पाएँ। तो यहाँ पे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक एज क्राइटेरिया का इसमें इशू है, एज क्राइटेरिया थोड़ा सा कम रखा गया बीआरसी की तरफ से, जिसकी तरफ से कल एक ट्वीट हम भी करेंगे, आप लोग भी उसको रीट्वीट कीजिएगा और वो ट्विटर की लिंक जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे प्रॉपर जो ट्वीट किया जाएगा, किनको किनको टैग करना है, क्या हैशटैग रखना है, वो सब कुछ हम शेयर कर देंगे। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिएगा, जिससे हो सकता है बात आगे तक पहुँच सके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। आइए देखेंगे नोटिफिकेशन में कंप्लीट सिलेबस व एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी के फॉर्म 24 तारीख से भरे जाएंगे, उसका वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा। इसमें जो मेन वैकेंसी जिस पे हम लोग यहाँ फोकस करने वाले वो है आपकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। कैटेगरी 2 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, जिसमें 2946 यानी 3000 पोस्ट है टोटल। कई सारे कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल था, क्या ये परमानेंट जॉब है या ऐसे ही 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ निकाला नहीं जाएगा। पहले साल आपको 20,000 स्टाइपेंड मिलेगा, प्लस आपको साथ में और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एंड अगले साल 22,000 मिलेगा। इसके बाद आप लोग परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप सी वाली पोस्ट दिख रही है ना, टेक्नीशियन बी वाली पोस्ट, इसी तरह की पोस्ट में आप लोग यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे ग्रुप सी में। एंड कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे 1216 पोस्ट है, इसमें 24,000 और 26,000 रुपये आपको स्टार्टिंग 2 साल स्टाइपेंड मिलने वाला है। एक और डाउट आप सबके मन में था कि सर ये 60% वाला क्राइटेरिया क्या है, इसको भी हम सिलेबस से पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए 60% क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे पूरा समझिएगा, इसको आसानी से जूम कर देते हैं, जिससे आपका ना पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर रहे, कुछ भी आप मन में कन्फ्यूजन लेके ना रहिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा जाए, एसएससी यानी आपका जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल जो आपका है, साइंस एंड मैथ, ठीक है, आपका उसमें साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आप साइंस साइड से हैं, साइंस और मैथ आपका रहता ही है, विद द मिनिमम 60% मार्क्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखिए क्या लिखा है, इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है ना ओवरऑल, मतलब कुल मिलाकर आपका हाई स्कूल में 60% नंबर होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था साइंस और मैथ में अलग से 60% होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ लिखता विद साइंस एंड मैथ एंड ईच सब्जेक्ट, ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स, ऐसा करके आपको एक टर्म लिखा मिलता कि इन ईच सब्जेक्ट्स में आपके 60% होने चाहिए। जैसा अभी आपका आई थिंक बीआरसी का या कोई एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इस तरह से मेंशन भी था, बट यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है। तो अगर आपने 60%, हाँ बीआरसी का आई थिंक सॉरी बीएसएफ का नोटिफिकेशन था जिसमें 12th मांगा गया था, उसमें ऐसा कुछ मेंशन था, अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर भी फिल करने पड़े थे। तो यहाँ पे क्या मांगा गया, 60% टोटल होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ समझें, आपका मान लीजिए साइंस में 55 नंबर है, मैथ में हो सकता है आपका 50 नंबर ही हो, ठीक है, साइंस में 55 है, मैथ में 50 है, लेकिन आपके जो इंग्लिश हिंदी है उसमें 70 हो, 80 हो, इस तरह से हो। ओवरऑल अगर आपका रिजल्ट 60% है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ट्रेड में, जो ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ट्रेड सर्टिफिकेट में भी कुछ कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था, वो भी क्लियर कर देते हैं, तब सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने अगर ITI 2 साल का किया है तो आप 10th प्लस ITI हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इन केस आपका ITI जो है 1 साल का है, यहाँ लिखा है ना, अगर 2 ईयर्स ड्यूरेशन है तब तो ठीक है, आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपका ITI जो है 1 ईयर ड्यूरेशन का है तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। या आपका ITI अगर 1 ईयर ड्यूरेशन का है तो आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये किन पे लागू होगा, तो आप सबको पता है, यहाँ पे डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, इसके ऊपर आप आएंगे वेल्डर, ठीक है, कोपा का तो आई थिंक वैकेंसी है नहीं, हाँ वेल्डर, ये सब क्या है, 1 ईयर के ट्रेड हैं। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, किसकी, अप्रेंटिसशिप की या 1 ईयर के एक्सपीरियंस की। अदरवाइज़ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट है ना, 532 पोस्ट है, ठीक है, इसमें क्या मांगा गया है, 10th हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी यहाँ पे आपका 12th मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने 12th किया है 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, तो आप भरिए इस फॉर्म को, लेबोरेटरी वाला फॉर्म भरिए। अगर आपने 12th किया है PCM के साथ 60%, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12th किया है आपने तभी भर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं भर पाएंगे। अब मेन एज क्राइटेरिया जिसका आप सबको इशू है, जिस पे एक ट्विटर कैंपेन चलाना भी ज़रूरी है,
यहाँ पे आप देखेंगे जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट है इन सब में तो ठीक है 18 से 25 साल मांगा गया, प्लस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको 3 इयर्स 5 इयर्स का छूट मिल जाएगा। बट बाकी जगहों पे जैसे स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट आती है तो उसमें एज क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा रखा जाता था। अभी यहाँ कैटेगरी 2 में क्या किया गया, मिनिमम 18 मैक्सिमम 22 साल रखा गया। मतलब अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं कब, फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है उस तक, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 23/5/2001 से 22/5/2005 के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 23, ठीक है, यहाँ पे जो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए आपका अगर कुछ, तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसी यहाँ मिनिमम में अगर आप देखें 23/5/2001 है, अगर इसे यहाँ 22/5/2001 से हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे। इसमें छूट की बात करें तो ओबीसी को यहाँ पे 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, PWD को 10 इयर्स का, PWD OBC को 13 का, PWD SC ST को 15 इयर्स की यहाँ पे छूट मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे आते हैं जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस व सिलेबस। अगर यहाँ बात करें कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है क्या रहेगा, देखिए स्टेज 1 आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 आपका एडवांस टेस्ट होगा। ये दोनों टेस्ट आपके एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। पहले आपका प्रीलिम होगा, उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का एडवांस टेस्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा, कॉपी उन्हीं की यहाँ पे चेक की जाएगी और सेम डे आपका लगभग यहाँ पे रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। स्किल टेस्ट कई बार जब एक ही जगह पे सेंटर होता था, स्किल टेस्ट भी अगले दिन करा दिया जाता है NPCIL वगैरह में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग सिटीज़ में बनाए गए हैं तो स्किल टेस्ट का आपका बाद में जो है आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाना होगा, वहाँ आपका स्किल टेस्ट जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट पहला आपका प्रीलिम्स होगा, देन आपका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, जो आपके कंसर्न जो ट्रेड है ना उससे एक ही सिंगल सेशन, देखिए लिखा भी है ना यहाँ पे सिंगल सेशन, एक ही सेशन में सारे कराए जाएंगे आपके एक ही दिन में, ठीक है। हाउएवर द इवैल्यूएशन ऑफ स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट है वो तभी आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, उसका चेक किया जाएगा नंबर, जब आप प्रीलिम वाला जो टेस्ट है उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या रखा गया उसके बारे में यहाँ बात कर लें, तो उससे पहले बात करते हैं सिलेक्शन में क्वेश्चन कितने आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स के होंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के होंगे 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के होंगे 10 क्वेश्चन। मतलब ये बहुत बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मैथ आपका जो 10th का बेसिस है उसी पे रहेगा। साइंस में जनरली आपके यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो से जनरली क्वेश्चन नहीं रहता है, फिर भी शायद एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वैसे मोस्टली नहीं रहता है क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ भी आपसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में जो है पूछा जा सकता है, उसको आप अच्छे से थोड़ा सा लूसेंट वगैरह और सब जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब 150 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है तो काफ़ी बच के आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, जनरल YWS के लिए, ठीक है, एंड 30% रखा गया रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ठीक है। जनरल एंड EWS के लिए जहाँ तक ये 40% रखा जाएगा और आपका रिजर्व कैटेगरी जितनी है उनके लिए यहाँ पे 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब इतना आप यहाँ प्राप्त कर लेंगे तब आपका एडवांस टेस्ट जो है उसका जोड़ा जाएगा नंबर और मेरिट आपकी इसी के बेसिस पे बनाई जाएगी, ठीक है। मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी, एडवांस टेस्ट के बेसिस पे। इसमें भी आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे उनके, 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब टाइम आपको यहाँ बहुत मिलेगा। 50 क्वेश्चन में 2 घंटे मतलब समझ रहे हैं 120 मिनट अप्रॉक्स, आप मान के चलिए 2 से 2.5 मिनट का टाइम आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन पे मिलने वाला है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी एंड मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी स्टेज 2 के बेसिस पे, ठीक है। स्टेज 2 में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। मिनिमम 30% जनरल कैटेगरी को और 20% यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को स्कोर करना है। मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन अगर आप तो 15 या 45 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, यहाँ पे 30 नंबर मिनिमम आने चाहिए, बट मिनिमम से काम नहीं बनेगा। अभी NPCIL का एग्जाम हुआ था, उसमें 50 में जिनके 46-47 तक क्वेश्चन सही थे वो सिलेक्ट हुए थे, बट वहाँ पे वैकेंसी कम थी, यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोगों को उसका वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेज 3 है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट जिस तरह से होता है इसमें 4 to 5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो लगभग 50 कैंडिडेट जो हैं बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए और ये गो नो गो बेसिस होगा। गो नो गो मतलब होता है आइदर आप क्वालिफाई करेंगे इधर आएंगे
इधर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका स्टेज 2 में हो सकता है एक कैंडिडेट का 50 नंबर हो, एक का 60 हो, लेकिन अगर स्किल टेस्ट 50 वाला पास करता है तो यहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। 60 वाला अगर नहीं पास कर पाता तो वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, भले उनके नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहें। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट जनरली आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, फोकस आपको करना है मेनली रिटन एग्जामिनेशन पे। अब प्रीलिम्स की तो यहाँ बात हो गई, क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे आपके। एडवांस टेस्ट की अगर बात करें यहाँ पे, देखिए एडवांस टेस्ट में पहले तो सिलेबस जारी होता था, लेकिन सिलेबस जब जनरली जारी होता था तो कई बार सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चन आते थे। टॉपिक तो आपको दे दिए जाते थे ITI के हर ट्रेड के, बट उनके बाहर से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो आजकल क्या होता है कि एडवांस टेस्ट में क्लियरली ये रहता है सिलेबस का कि आपका जो रिलेटेड ट्रेड है, ठीक है, जो संबंधित ट्रेड है उससे जुड़े जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। अब रिलेटेड ट्रेड में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए आपका ट्रेड थ्योरी होता है, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी रहता है, साइंस वाला पार्ट जो होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है ना, ट्रेड थ्योरी के साथ साथ ED से, अभी वेल्डर से बहुत, वेल्डर का जो पेपर हुआ था DRDO का, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको अच्छे से स्टडी करना है, जो इंजीनियरिंग वाले ट्रेड जितने हैं उसमें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो बुक्स हैं, आपके जो भी कोर्सेस आपने अगर कोई ज्वाइन किए तो उनको अच्छे से स्टडी करना है आपको, जिससे आप यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 40 से 50% तक क्वेश्चन जो है ना ईजी लेवल के होते हैं। उसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, वो थोड़ा मॉडरेट या हार्ड लेवल के हो सकते हैं। तो इसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपनी ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप ऑलरेडी एडवांस टेस्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो यही था यहाँ पे सिलेबस। आई होप आप लोगों को सिलेबस पूरा जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वाला क्लियर हो पाया होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे हम आपका वो डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।